कीर्ति जी, आप बहुत बड़ा क्रिकेटर भी है, देश को सबको पता है, मगर जिस मंच पे आपने खड़ा हुआ वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा, रात होने के बाद सुबह जब सूरज उगलेंगे तब लहर बहेंगे, मगर आप इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बाद क्या क्या देखते हैं, माहौल कैसे बन रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है और तृणमूल का माहौल बहुत ही अच्छा है। हमने जितने भी अपने एग्जिट पोल्स देखे हैं उसमें आप समझ रहे हैं सब जगह से जो आलोचना हो रही है वो सामने आ रहा है। दीदी ने भी इस बात को स्पष्ट किया अपने एक इंटरव्यू में, और हमारे जो साधारण संपादक उन्होंने बोला कि हम 5वें फेज तक 23 को क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा स्थिति होने वाला है और वर्धमान दुर्गापुर हम बहुत भारी वोटों से जीतने वाले हैं। कीर्ति जी, जब आपने क्रिकेट 1983 में जब स्क्वाड में थे, आपका जो बैटिंग बॉलिंग जो देखा है, हम लोग बचपन में था उस टाइम, मगर वो आप मिड ऑन से आपको सीख मार सकते हैं, आप मतलब आप कल हो जाएगा, कल छक्का मार सकते हैं, आराम से मारेंगे। जिस तरीके से कर्मियों ने काम किया है, दीदी का पूरे कहते हैं ऊपर स्वर्ग में माँ काली हैं और पश्चिम बंगाल में अपनी ममता दीदी हैं, तो उनके जिस प्रकार के कार्य हैं और हमारे सभी कर्मियों का उन्होंने खून पसीना एक किया, दिन रात एक मेहनत की है और लोगों के घर घर तक दीदी की योजनाएं पहुंची हैं। मोदी जी ने एक बार भी अपने इस चुनाव के दौरान जहां जहां जनसभा किए, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है। सब कुछ फेल रहा, चाहे उनके 2 करोड़ नौकरी हर साल की देने की बात रही हो, 15-15 लाख रुपए आने का बात रहा हो, काला धन वापस लाने वाली बात रही हो, महंगाई को कम करने वाली बात हो, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली बात हो। यहाँ तो उन्होंने उल्टे महिलाओं को 2-2 हजार रुपए देकर उनकी अस्मिता को खतरे में डाल दिया। तो उनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए जब पहले 2 चरणों में उन्होंने देखा 2 फेज में कि उनको वोट नहीं मिल रहा है, तो वह मछली से शुरू हुए, मटन पर आए, मंगलसूत्र, मुगल, मुसलमान से फिर वह मुजरे पे आ गए। तो ऐसी भाषा तो आज तक कभी किसी भी प्रधानमंत्री ने उपयोग नहीं की थी। यह साफ दिखाता है उनकी तिलमिलाहट की वह हार रहे हैं। कीर्ति जी, आपके प्रतिवर्ष में जो भी है, तो आपको स्विंगर कर दिया, तो मतलब बॉल यॉर्क हो गया, तो आप क्या करेंगे? बाउंड्री में बाहर कर देंगे बॉल? कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप क्रिकेट अपने आप में अलग उसका अंदाज था, वह आप देश के लिए खेलते थे, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले। कपिल देव की कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीते, वह तो देश के लिए एक अलग ही आपका ये मंजर था जब हम पहली बार जीते थे। ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी और सोमनाथ से लेकर आसाम तक लोगों ने उसको बहुत ही सराहना की, खास करके जब हम ईडन गार्डन में हमारी टीम आई थी 1983 जीतने के बाद, जब टीम को बुलाया गया था, तो पूरा ईडन गार्डन जिसका कैपेसिटी उस समय शायद 80,000 था, वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे। तो वह प्रेम तो हमने देखा है। फिर हम राजनीति में आए, हम एक बार विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं और इस बार अवसर मिला है कि वर्धमान दुर्गापुर में लोगों के लिए सेवा कर सकें। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों का समर्थन था, जिस प्रकार से लोगों ने आगे बढ़कर, जनगण ने आगे बढ़कर के समर्थन किया, हमारे मिचिल होते थे, हमारे रैलीज होती थी, हमारी जनसभाएं होती थी, तो हमारे कर्मी तो होते ही थे, लेकिन आम लोगों में से हमारी बहन, बेटी, माँ, भौदी लोग आकर के उसमें पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी। वह सबसे बड़ी एक बात। आप बांग्ला अच्छे भी बोल लेते हो आप, शायद আমি বলছি বাংলা বলছি, আমি ভালো বলবো আরো जल्दी बोलबो। एक्चुअली आप क्रिकेटर, इसलिए मैं क्रिकेटर को भाषा से बात करना चाहिए। मेरे अंत की सवाल ये है, जब आप जीतने के बाद एमएमसी से लेकर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर से लेकर काफी परिस्थिति गंभीर है, हेलो स्टील प्लांट बंद पड़ा हुआ है, काफी परिस्थिति गंभीर है, बेकार का नौकरी नहीं है, मगर आप जीत जाए तो पार्लियामेंट में हर आदमी वादा करता मगर वादा पूरा नहीं होता। एमएमसी से लेकर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर से लेकर जो परिस्थिति अभी है इंडस्ट्री, वो सेगमेंट बढ़ाने के लिए आपका रोल क्या होगा? देखिए, जब से वर्धमान दुर्गापुर क्षेत्र बना, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से यहाँ पर है,
यह जिन्होंने आपने सारे नाम लिए उसमें 2 जगह आप भूल गए, एक आप दुर्गापुर स्टील प्लांट भूल गए और एक दामोदर वैली नहीं, मैंने भूला नहीं है, मैं पता है हमको। जी जी हाँ, जी। हाँ, ये एलो स्टील प्लांट का परिस्थिति काफी गंभीर है, डीबीजी का भी परिस्थिति गंभीर है। एलोय स्टील प्लांट के अंदर जो स्टील लेटेस्ट दी जाती है ना, वो इस्तेमाल चंद्रयान में भी किया गया था जी। और अलग अलग हमारे जो उपकरण, हमारे लड़ाकू उपकरण बनाते हैं उसके लिए भी उसका प्रयोग होता है। तो हमको इन सब चीजों का मालूम है। हम उन बीजेपी के सांसदों में से नहीं थे, जैसे वालिया साहब पहले दार्जिलिंग 5 साल लड़ करके यहाँ पर आ गए, 5 साल यहाँ से लड़के आसनसोल चले गए। तो जब आदमी जगह बदलता हो तो वह इंसान कभी भी एक क्षेत्र पे काम नहीं करता। हम एक क्षेत्र से 3-3 बार सांसद रहे, अभी हमको अवसर मिला है। आप समय आने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सभी केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। आपको एक और बता दें कि वर्धमान में एनएच पर एक रेलवे लाइन भी है जिसके ऊपर बहुत पुरानी मांग है कि वहां पर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। साथ में साई का वहां पर एक स्टेडियम भी है जहां पर नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था उत्तर वर्धमान में, आपको ध्यान होगा। वहां पर नशेड़ी, गंजेरी, शराब पीने वाला लोग है। वहां जो बच्चों को विद्या, सरस्वती माँ का जो विद्या जो पढ़ाई जाती है खेलों की, वहां वो नहीं हो पा रही है। ये बहुत सब ऐसी है जिनको कि केंद्र सरकार के सामने रखना होगा, उठाना होगा। और लोगों को जो ये बार बार भगाने का, लोगों को बार बार उठाने का, डराने का कि आपको उजाड़ देंगे, जो लोग यहाँ 50-50, 60-60 सालों से बसे हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक आप ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी जमीन पर पिछले 10 या 20 सालों से या उससे ज्यादा से बसे हुए हैं, जब तक आप उनको वैकल्पिक स्थान नहीं देते तब तक आप उनको उजाड़ नहीं सकते। वो भी करना होगा। कीर्ति आप जिस जगह पे आपने खड़ा हुआ, इस जगह में भरपूर समृद्ध भरा हुआ है क्रिकेट में, मगर यहाँ पर ना कोई अच्छी कोचिंग सेंटर है, ना कोई एकेडमी है। मगर आप जीतने के बाद क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे आप? क्रिकेट ही क्यों, यहाँ पर फुटबॉल भी खूब चलता है। यहाँ पर हमने क्रिकेटर है इसलिए क्रिकेट से बात नहीं, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी है ना, एक पेड़ होता है, उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो वही एक खेल है, एक ऐसी चीज विद्या है जिसमें हमारी ना तो जात है, ना कोई मजहब है, ना कोई हमारा क्षेत्र है, हमारे लिए हमारी टीम है, खेल है। तो उसके अंदर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम खेलों को जितना ज्यादा बढ़ावा दे सकें, क्योंकि खेल आपस में प्रेम, सद्भावना, एकता लेकर के आता है। उसके लिए जरूर किया जाएगा। कल आपसे जरूर मिलेंगे, देखते हैं आबिद कैसे, मतलब जो ग्रीन आबिद कैसे उठते हैं, अभी हम भी देखेंगे। आप मेरा विशेष आपसे है। थैंक यू जॉइन अस द कोयल.com। थैंक यू, धन्यवाद।